तरफ चला। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम करुणारी तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जगन पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जगन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिख सवारी। सिखों से बलशाली अश्व वाली विष्णु को बलने सहाय। बूंद का बूंद सुने है करना माता से माता सब पर करुणा दर्शाने वाली। अमृत बरसाने वाली दुखियों के सुधरे वाली। ओ मैया हम सब आए तेरी याद। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब आए तेरी याद। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना। कभी बिगड़ी बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सत्य को आए तेरी याद। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब आए तेरी याद। चरण शरण में है तुम्हारी है पूजा की थाली। चरण शरण में है तुम्हारे है पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर धरो मां संकट हरने वाली।
प्यारी भक्तों के करे पूरी सारथी ओ मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती अपने तेरे ही गुण गावे धारी ओ मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती कपाल खंड धारिणी खड़ग खंड धारिणी महाकाली काली के नमामि भक्ति कारिणी कपाल खंड धारिणी खड़ग खंड धारिणी महाकाली काली के नमामि भक्ति कारिणी मधुकित संहार के शुभ शुभ को मार के शीश को ऐसे ही उतार के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी ओ कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी महाकाली काली के नमामि भक्त कारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त कारिणी बीज को मिटाया रंजन उसका पी गई हो गए विशाल भागाज हो गई शिव चरण धारिणी काली हो शिव चरण धारिणी काली बड़ी बिहारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी हो महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी धूपधारा चंडिका अपने भक्तों को बुलाए नामैया अंबिका मुंडमालकारिणी शंख को पुकारे मुंडमालकारिणी शंख को पुकारे महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी पर सवार होके नेत्र जब हिला दिया इस धरा के दानव को धूल में मिला दिया सदा शुभ विचारिणी सकल निधन तारिणी सदा शुभ विचारिणी सकल निधन तारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी सुपारी पान लाभ देव नारियल के संग में श्वेत रत्न श्याम वर्ण भगवती के रंग में रत्न सदा निहरणी अंतरत्न चारिणी रत्न सदा निहरणी अंतरत्न चारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी हो महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी संसार सारं भुजगे सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भूमिकाक्ष मंगलाय तनु हरि
Ya buat ini sih teman. मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुखी जिसके चरणों की सुधा स्वयं प्रिय भगवान नाशक संजीवनी नव दुर्गा इससे बनता शुभ दुनिया का संग्राम स्वरूपणी पाए सो करता
सती सप्तमी सकलभूमि सुखे नारायण जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ शिव वाहनी सुखदाय वेद माता ने गायत्री सबके पालनहार सदा सुरक्षित भोजन है जिस पर माता जग गगरिया के उसकी कभी न बिगड़ेगा जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे महागौरी वरदायिनी मैया दुर्गा शिव दुर्गे ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण संकट हरणी भगवती की तुम्हारा चिंता सकल मिटाएगी घड़ी न लागेगी परस चरण दुर्गा के झुक झुक माथा के सुनायो है तो चरण अद्भुत कौतुक दे अवतारक परमेश्वरी लीन करे आनंद जिसके वंदन भजन से पापों का भवन
같이 배워야 돼. 손님. ओम काली महाकाली कार्तिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरो देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरो देवी नारायणी ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी
नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी महाकाली नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोल काल रात्रि मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि की दूसरी रात्रि की कथा में पुनः हम प्रवेश करें, जहां पर उस भवानी माँ की अद्भुत कथाएं एवं हम श्रीमद् देवी भागवत महात्म को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि इसे मैंने कल कहा, महत्तम का अर्थ क्या है? महत्तम का अर्थ है इंट्रोडक्शन, परिचय कराना। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत न होए प्रीति। जब तक तुम किसी को जानोगे नहीं, तो उससे तुम्हारा फ्रेंडशिप, उससे तुम्हारा प्रेम नहीं बनेगा, रिश्ता नहीं बनेगा। तो जब तक प्रतीत नहीं होगा, अज्ञात नहीं होगा, जब तक तुमको उसके प्रति अनुभव नहीं जागेगा, तब तक तुम अपना पर्सनल भी कुछ है उसको शेयर नहीं कर पाओगे। इसीलिए देवी भागवत में कहते हैं कि हर एक ग्रंथ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि क्यों इस देवी भागवत को, या भागवत महापुराण हो या रामायण हो इत्यादि जो भी ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसका महत्व दिया गया है। और कल की कथा में महत्व में आपने शुरुआत हुआ कि इस भागवत महापुराण को, देवी भागवत को किसने सबसे पहले सुना? तो बात आया जन्मेजय द्वारा। ये कथा को श्रवण किया गया। ब्राह्मण की चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जन्मेजय द्वारा कथा श्रवण किया गया और जन्मेजय ने पूछा, इस प्रश्न को धरा कि वाकई में क्या देवी भागवत पुराण सुनने से जीवन कल्याण होता है, जीव कल्याण होता है, हमारे मार्गदर्शन होता है? मैया की क्या लीला है? कल भी हमने बताया कि सब स्थान में से सबसे ऊंचा स्थान है मां का स्थान। सभी देवी देवताओं देख लिए, तो सभी देवी देवताओं में अगर सबसे परे स्थान है तो मां का स्थान है। आदि शक्ति सबसे पहला, क्योंकि वो जगत जननी, जन्म को देने वाली है, वो भवानी है, पालन करने वाली है, और संहार वो कर सकती है अकेले। जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मिलकर अलग अलग भाग को बांटे हुए हैं, भवानी मैया अकेले कर लेती है। तो इस प्रकार से उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो जन्मेजय को ये कथा का प्रसंग सुना रहे हैं
और कह रहे हैं कि इस कथा को सबसे पहले सुना है वसुदेव और देवकी ने। कल हम मिन्नत की बात की थी कि कोई भी संकल्प करो भगवान की, अगर हम कल कोई संकल्प कर लेते हैं, प्रभु हम अब हमारे दिल में है कि हम सहूलियत जब हमारे जीवन में हो जाएगा तो हम भागवत करेंगे। कभी कभी से संकल्प कर लेते हैं। देखो, संकल्प भी करो तो किसी फल की आशा लेकर मत करो, फल की आशा छोड़ दो। कभी कहीं भागवत में गए तो सुने भागवत, कोई प्राणी ने भागवत आयोजित किया तो उसके माध्यम से आपको भी सुनने को प्राप्त हो गया भागवत कथा, है ना। तो जैसे उस प्राणी ने योजना बनाकर हम सबको भागवत सुनाया, तो कभी ऐसा हम भी जीवन में ऐसा शुभ कर्म करें कि हमारे अगर सब कुछ ठीक चले, भगवान सब कुछ हमको अगर सहूलियत मिल गया और आपकी जब कृपा हम पर हो जाए, अनुग्रह हो जाए, तो हम भी ऐसा भागवत करेंगे अपने द्वार पर और ऐसे आमंत्रण करेंगे सत्संग में बैठकर और आपकी कथा को सुनेंगे। ये कोई कठिन बात नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी मन में सही आस्था है और ऐसी विडंबना जाग उठती है करने के लिए, तो फिर सहारा देने वाला तो जगत जननी है। बस विश्वास होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। कितने सुंदर रचना है माँ का। अगर आप इस सृष्टि को देखोगे, समुद्र को देखो, पेड़ पालों को देखो, धरती को देखो, एक से एक पशु पंछी इत्यादि को देखो, एक से एक जानवर को देखो, ये भी सोचो हमको भगवान ने बनाया, कोई कंप्लेन है आपके भगवान से कि हमको ऐसे क्यों बनाया? तो कोई कहता है हमको लोग काले कहते हैं, हम काले बन गए, भगवान हमको काला क्यों बनाया? कोई कहता हम गंजा है, भगवान हमको गंजा क्यों बनाते? कोई कहते हैं हम देखने में उतना क्यों, हमको ऐसा क्यों बना दिया? कोई कहते मैं ज्यादा मोटा गया हूँ, भगवान हमको मोटा क्यों कर दिया? कोई कहता मैं इतना इतना खाता हूँ लेकिन मुझे मांस चढ़ता, तो मैं क्या करूँ? अपना अपना टुकड़ा भगवान को सब सुनाते, मैया को सब सुनाते। लेकिन खुशी हो कि भगवान ने तुमको जैसा बनाया है, बी हैप्पी इन दैट। जैसा भगवान आपको जैसा बनाया है, जैसे किया है, उसी में खुश रहो। किसी के लिए आप मत बनो। कोई वृक्ष के डाल बड़ा है, किसी वृक्ष का डाल बड़ा है तो पत्ते छोटे छोटे हैं, किसी वृक्ष का डाल छोटा है तो पत्ते बड़े बड़े हैं, है ना। क्या वो किसी को कंप्लेन करते नहीं ना? तो सभी बराबर नहीं संसार में। ऐसे ही प्राणी मात्र जगत में हम रहते हैं। कोई का पद भी बड़ा है तो कोई के धन का वृत्ति है, कोई धन से गरीब है, लाचार है, कोई बुद्धि से बड़ा है तो कोई बुद्धि से गरीब है, कोई बुद्धिमान बना है तो कोई विद्वान बना है। लेकिन भगवान सब किसी को सब कुछ नहीं दिया 100%। माँ ने सबको 100% सब कुछ नहीं दिया, कोई ना कोई खामियां हर एक मानव में है भाई, ये बात जानना। कोई 100% परफेक्ट नहीं है दुनिया में। ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसमें हवा नहीं लगा हो, आप बताओ। हर एक वृक्ष है, हवा पवन जो चलता है तो उसमें हवा लगता है। तो 100% परफेक्शन किसी में आ जाए तो भगवान नहीं बन जाए। लेकिन असुरों का विचार ये था कि वो 100% है तो अपने आप को भगवान मान लिया। रावण भी यही सोचा था, रावण भी ऐसा सोचा था कि मैंने यमराज को जीत लिया, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। अपने आप को भगवान समझने लगा। कभी सोचते शाम को मंदिर जाना, नवरात्रि आया है, कभी ये सोचा आपने मंदिर तो हम जाएंगे, आज कोई माला बनाकर लाया होगा कि नहीं माता के लिए? कोई मंदिर में झाड़ू मालिश के नहीं आज? बैठने के लिए कोई सफाई किया कि नहीं आज? नवरात्रि आ रहा है, मंदिर साफ हुआ कि नहीं हुआ?
किसी ने मंदिर के अंदर साफ किया कि नहीं साफ किया? किसी ने माता का भूषण इत्यादि उसको माता को साफ किया कि नहीं किया? नहीं, महिला मंडल कमेटी ये कर देगी, पुरुष मंडल है वो कर देंगे, प्रधान है उसकी जिम्मेवारी हमने दिया है। ऐसे भैया प्रधान के ऊपर बोझ लाद दिए, कोई प्रधान नहीं बने। ये तो बन के देखो एक बार, ऐसा विचार रखते हो तो कि एक बार आप महिला मंडल का प्रधान या पुरुष मंडल का प्रधान बन के तो देख। सोचना, बैठना, करना सब बहुत सहज बात है, लेकिन निभाना और करना बहुत कठिन है। हम आते हैं यहाँ नहीं बोलते, हम कई जगह देखते हैं लोग खाते प्रसाद वही छोड़कर चल देते। उठाएगा कौन? तेरा बाप उठाएगा कौन? तेरी माँ कर उठाएगा। मंदिर किसका है? प्रधान का, वो जाकर उठाएगा। कभी ये सोचो भाई, जो उठाएगा वो पुण्य माता उसको देगा। एक बात तो मैं कह रहा हूँ, जो उठाएगा, जो मंदिर साफ करता है, जो वो सेवा करता है, वो तो लेकर जाता है पुण्य का भाग। यहाँ नहीं मिलेगा, शायद पैसा नहीं मिलेगा यहाँ, लेकिन वो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। किसके अकाउंट में? माँ दुर्गे के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो कभी मौका लगे, मैं बैठा है फेसबुक यूज करता है 1 घंटा, तो आधा घंटा निकाल कर मंदिर चले आओ। यहाँ बहुत चिड़िया इत्यादि बैठती इत्यादि, साफ करने के लिए बहुत हमको ना, लेकिन ये तो बातें रह जाती है। साफ सुथरा हमको मिलता है, सोचिए अरे नहीं वो है कौन, वहां से आकर वो हमेशा करती, वो कर देगा। ठीक है भाई, एक दिन जब बुलाना नहीं रहता कौन करिए? धर्मेंद्र जी नाव है, नाव जी आकर करेंगे। जिस दिन नाव नहीं रहेगा तब कौन करी? कभी सोचे रिप्लेसमेंट नाव के बारे में? पंडित जी शायद अपना तैयारी करेंगे कि दूसरा कोई पंडित बना देंगे। नाव जी की आप तैयारी कर रहे, कोई और नाव बने मांगे? ये बात क्यों कह रहा हूं भाई? श्वासा के कोई विश्वास नहीं है। मन सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। नारायणी नारायणी जय माधुरे नारायणी 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 जय माधुरे नारायणी नारायणी जय माधुरे नारायणी नारायणी जय माधुरे नारायणी। पूजी महारानी नारायणी, पूजी भवानी नारायणी, पूजी महारानी नारायणी, पूजी भवानी नारायणी, पूजी महारानी नारायणी, पूजी भवानी जय माधुरे
ईश्वर आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, अम्बे मात की। मैं व्यासासन की ओर से विशेष धन्यवाद देता हूँ जो माताएं ने कल की बात को गौर करके और आज चुनेरी को रखकर आए हैं। ये व्यासासन की ओर से आपको विशेष अगर कोई भूल गया तो अपने फोन में सेटिंग कर लो। ऐसा नहीं कि मुझे जब देखो सब याद आवे। अरे ठीक है, तो वसुदेव और देवकी ने संकल्प किया कि हमारा 8वां संतान पर कोई आपत्ति काल ना आवे, तो मैया हम 9 दिवस आपकी श्रीमद् भागवत पारायण को शुरू करें। कारागार, अब देखो उस समय की बात है। और ऐसे ही मां ने कह दिया नमस्तु। ऐसे ही हुआ। कन्हैया जब जन्म लिए, योग माया ने सबको गहरे नींद में सुला दिया। माँ की अनंत रूप है। एक रूप माँ का है, योग माया का रूप। योग माया जब योग माया फैला दे माना तो सबको गहरे नींद में सुला देती है। निंद्रा माता भी है। निंद्रा माता अलग है, योग माया अलग है। योग माया थोड़ी देर के लिए भ्रमण करती है, सबको हिप्नोटाइज कर देती है योग माया। और निंद्रा देवी जो है वो जैसे कथा सुनो वही टाइम जोर कर दे। निंद्रा देवी वो अपन काम करे ना, तो बात ये आती है कि ऐसे ही हुआ और आदि शक्ति मां ने कन्हैया को गोकुल पहुंचवा दिया। पुनः आप कन्या रूप में आई और अष्टभुजा प्रकट होकर जाकर गगन मंडल में कंसा को बताया कि तेरा काल जो है वो तो जन्म दे दिया। ठीक है। भगवान कृष्ण ने कंसा को मारा और उग्रसेन को राजगद्दी में बिठाया, माता पिता के बंदी छुड़ाया कन्हैया ने। फिर जरासंध ने कालनेमी के साथ मथुरा पर चढ़ाई किया। मथुरा पर चढ़ाई किया तो भगवान ने अपने यदुवंशियों की रक्षा हेतु द्वारकापुरी निर्माण किया। द्वारकापुरी को निर्माण किया भगवान कृष्ण ने। द्वारकापुरी में सभी यदुवंशियों को लेकर जाकर वहां पर बसा दिया। द्वारकापुरी समुद्र के बीच में था द्वारकापुरी। देखो दो ही बना है, एक लंका समुद्र में और दूसरा द्वारका समुद्र में। और दोनों का नाम का से एंड होता है, लंका द्वारका। फर्क सिर्फ इतना है, रावण को अभिमान यह था कि मैं एक अकेला शासन किया समुद्र के गहराई में। चारों ओर समुद्र से गहराई है, चारों ओर समुद्र, मैंने वहां पर अपना लंका का राज किया। रावण को घमंड था। रावण ने भी एक मंदिर नहीं बनवाया था। रावण की लंका में अनंत मंदिर था। लेकिन अगर रामायण पढ़ोगे आप, रामायण आप पढ़ोगे, बालकांड से लेकर सुंदरकांड की चौपाई, जो चौपाई को मैं बताऊंगा, वो चौपाई से पहले रावण की लंका के मंदिर के बारे में कहीं पे वर्णित ही नहीं। बालकांड से लेकर सुंदरकांड की एक चौपाई भी आएगा। उससे पहले जितना चौपाई, दोहा, छंद इत्यादि आप सोटा पढ़ना, लंका का वर्णन है, लेकिन लंका में मंदिर के बारे में वर्णन नहीं है। कितना मंदिर बनाया था विश्वकर्मा द्वारा, मैदानों ने बनवाया था, नहीं वर्णन है। लेकिन सुंदरकांड में चौपाई तब आया जब हनुमान जी भीतर घुसे। हनुमान जी जब भीतर प्रवेश किया सीता की खोज में, तो वो चौपाई आया। क्या आया? मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, देखे जाता अगली तब तुलसीदास जी ने उस दिनों पर
रावण की लंका के भीतर का वर्णन करते और तब कहता है कि मंदिर मंदिर कलि प्रतिशोधा देख जाना का अग्नि। यानी कहने का भाव यह है कि आप भी सको तो अपने घर पर आप 101 कमरा बनवा लो, लेकिन जब तक उस कमरे में आप सकते कि ये सिया राम का मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, आप नेम टेक दे दो, लेकिन जब तक उसमें हनुमान जी ना प्रवेश करेंगे उसका नाम मंदिर नहीं पड़ेगा। रावण के लंका में एक एक कमरे में जब हनुमान घुसा, हनुमान जी की प्रवेश हुआ, उसका नाम पड़ गया, तुलसीदास जी ने कर दिया मंदिर मंदिर। यानी कि एक संत का प्रवेश होने से वो कमरा मंदिर बन जाता है। ऐसे ही ये भी एक मंदिर है। मंदिर तब बनेगा जब इसमें हनुमान जी रूपी संत जी विराजमान हो जाएंगे, तब ये मंदिर। अपितु भी तो ये मन रहेगा, मने ही रहेगा, है ना। तो वहां पर कि हनुमान जी के जाने से रावण के लंका भी, भोग नगरी भी मंदिर बन गया। तो तुलसीदास जी ने कहा मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन द्वारका का निर्माण किया भगवान कृष्ण ने। वो भी समुद्र में था। और एक समय की बात है, सत्राजित के पास एक सामंतक नाम का मणि था, सूर्य देव ने दिया था। वो मणि एक रोज में 8 किलो सुवर्ण देता था। 8 किलो सुवर्ण। सोचो कभी मिल जाए तो, ऐसा कोई मणि मिल जाए तो हम क्या करेंगे? जितने गरीबता है सब हटा देंगे, जितने अधूरा काम जितने मंदिरों में सब करा देंगे, नया सा हॉस्पिटल बनवा देंगे, अच्छा से पढ़ने के लिए विद्यालय का निर्माण करा देंगे, ताकि बच्चों की पढ़ने उठने का ऐसा विचार करोगे तो भगवान कभी ना कभी सुन ले। और केवल अगर सोचो आपन नहीं है तो कभी नहीं सुने। कितनों टेक्स्ट को खेल पल हित के लिए जीना सीखो जीना। तो इस प्रकार से सत्राजित एक समय भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु, तो कथा थोड़ा संक्षेप करते हैं। दर्शन हेतु आया तो उसमें इतनी चमक था, वो मणि में इतना चमक था कि दूर से कोई अगर पहन के चला है तो लगे कोई सूरज, दूसरा सूरज चला आ रहा है, सूर्य दूसरा। और ऐसे ही ये भगवान कृष्ण को दर्शन हेतु द्वारका आ रहे थे सत्राजित ब्राह्मण जी भगवान के दर्शन के लिए। तो ऐसा चमक आ रहा था, गले में पहरा हुआ था वो सामंतक मणि। और भगवान कृष्ण जी सोचा, वो लालच नहीं किया था। भगवान कृष्ण सोचते हैं ब्राह्मण को ऐसे मणि से क्या लाभ, ब्राह्मण को ऐसे मणि करके क्या करेंगे? ये मणि तो कहीं किसी अच्छा उपयोग करना चाहिए, ये मणि को समाज सेवा में लगाना चाहिए। अगर ये मणि से पारस अगर सुवर्ण बन जाता है तो ये मणि से हम संसार की कल्याण करेंगे, जन सेवा करेंगे, जन समुदाय का। तो इसी हेतु, इसी दृष्टि को धारण कर भगवान ने सत्राजित ब्राह्मण से वो मणि की मांगना की, लेकिन सत्राजित ने नहीं दिया, उसको नाकार दिया। भगवान कभी कोई वस्तु मांगते नहीं, लेकिन आज कन्हैया ने मांगा। कन्हैया ने जब मांगा तो सत्राजित ने नकार दिया, ना हम नहीं देंगे आपको, और लौट गए। ऐसा ही भगवान की अनुपम लीला हुई, माँ की अनुपम लीला घूमी कि एक दिन उनका भाई प्रसेनजीत जी ने मणि को पहनकर वन में गया तो शेर घूम रहा था, एक शेर घूम रहा था। माँ की कृपा, माँ की सवारी। माँ की सवारी कौन है? हाँ, शेरों वाली कहते हैं कि ना। तो शेरों वाली की कृपा से वो जो शेर था वो सत्राजित ने भाई को मार कर और मणि अपने गले में पहन लिया। भला शेर के गले में मणि कैसे लगेगा? ये सोचो आप एक बार। ये तो वो बात हो गया, पहना था मंगलसूत्र, दुल्हन को दूल्हा अपने आप पहनेंगे। भरना था मांग, दुल्हन का दूल्हा अपन मांग कर लिया।
भोग लगाना था भगवान को, अपने आप को भोग लगा दिया। ऐसे ऐसे घटना घटा है। तो शेर अब वो कहा जाने बोले, हीरा के मोल कौन जानता है, जोहर ही ना। हीरा का मोल कितना कीमती हीरा है, तो जोहर ही बता सकता है कि किसके मोल कितना है। बंदर को देखे वो कब बताएगा? एक बंदर के आगे आप हीरा बिक दो, वो ही और केला बिक दो, क्या उठाएगा बंदर? केला उठाएगा, वो हीरा नहीं उठाएगा। उसका थोड़ी लगता है हीरा तो चमक रहा है, लेकिन एक इंसान के सामने एक केला बिक दो, एक हीरा डायमंड बिक दो, क्या उठाएगा? केला उठाएगा। राधे राधे। क्योंकि वो जानता है एक हीरे से हम केला का पूरा फैक्ट्री खड़ा कर लेंगे, है ना। तो हीरा का मोल जोहर जानता है। जैसे कथा का मोल कौन जानता है? कथा का मोल कौन जानता है? कितना मूल्यवान वस्तु कथा है? संत। इसीलिए नौरा भगति कहूं तुम्हें पाई, सावधान सुन धरु मन मारी। प्रथम भगति, क्योंकि संतन के पास ही भक्ति है, जो भगवान की दूसरे भक्ति को पालन करके क्या दूसर रतिमम। तो कथा का मोल संत जानते हैं, मार्गदर्शन हमारा संत करते हैं। तो ऐसे ही अब शेर के गले में खिलता नहीं है, तो एक दिन जामवंत घूम के आ गया। जामवंत का कैसा रूप था अब बताओ? जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार है, लेकिन जामवंत का जो आया था रूप अवतार, वो कौन रूप में था जामवंत? क्या? जो कपिल भालू, भालू नाम सुना है? भालू, तो भालू का रूप था। भालू देखे हो? हैं? हाँ, कैनडा बहुत मोटा ताजा है ना, रहता है, देखने में बहुत बलिष्ठ रहता है भालू। कभी किसी को देख कर मत बोलो तुम भालू, क्योंकि भगवान की चक्र घूमते देरी नहीं लगता है। हाँ, तो बात ये आ गया। तो जामवंत भी भालू, इधर शेर, दोनों में लड़ाई हुई। जामवंत ने उस शेर को मारकर और अपने घर लेकर चला गया। जामवंत की पुत्री थी, इसका नाम था जामवंती। अब देखना, ये आदि शक्ति का दिया हुआ वरदान है। कथा कहां जाता है? जिस समय कन्हैया ने, कंसा ने कारागार में उस कन्या को धोबी के हाथ में दिया कि इसको पटको और इसको मार डालो, ये 8वां संतान है। तो कन्या जैसे हाथ से उड़ी और गगन मंडल में गई, ऊपर आकाश में गई, तो अष्टम भुजा से प्रकट हो जाती है। ठीक है, अष्टम भुजा से प्रकट होकर वो जगदम्बा मैया नववाणी कहती है और कहती है, ये कंसा तेरा काल तो जन्म ले लिया है। और इतना कहकर जब वो दिव्य शक्ति वहां से अंतरिक्ष में जाती है, तो प्रकाश ज्योति निकलती है। 2 भाग में वो ज्योति जाती है, एक आती है उसी गुफा में जहां जामवंत रहता था और कन्या रूप में प्रकट होती है, इसका नाम जामवंती पड़ता है। एक पार्वती का रूप धारण करके पूरा लौट जाती है, कहां? पुरी कैलाश में। गोलोक की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। ठीक है, तो अब कहां थे? जामवंत ने मणि को लेकर और आ गए गुफा में, अपने कन्या को दे दिया। और जामवंती वो मणि से रोज खेलती थी, बप्पा में खिलौना रखती, है ना। जब पहले डैडी, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, पिता कहीं जाए दूर, तो जो बेटी होती है, बेटा जब आना हमारे लिए खिलौना लेकर आना। क्या लेकर आना? खिलौना। मिठाई नहीं लेकर आना, खिलौना। बच्चे खिलौना के बहुत
प्रशंसा करते हैं, चाहत करते हैं, चाहे 2 मिनट में तोड़ के धर दो, 2 मिनट से लगे तोड़ने के लिए, लेकिन खिलौना लेकर आना। हाँ, तो जामुनती ने सोचा मेरे पिताजी आज शहर बाजार गए थे और हमारे लिए खिलौना लेकर आए। वो तो खेल रही है, भालू की लड़की भालू ले रही है। ऐसे मणि के खोज में भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। सत्राजीत ने सोचा कि मणि मेरा चोरी हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो सस्पेक्ट में कौन आएगा? तो मांगा था वही सस्पेक्ट में आएगा कि नहीं? कभी कोई वस्तु तुमसे कोई मांगी, आप देव नहीं, और फिर बाद में वो चोरी हो जाए तो तुम्हारा पहला ध्यान कहां जाएगा कि ये हमसे मांगे रहा। यह भी बात नहीं भाई, देखो पुराण की बात में उस कल्प में उस युग में भी ऐसा हुआ था। ब्राह्मण के भी विचार में ऐसा आया, इस सती भगवान का नहीं ये काम है, कन्हैया ने चोरी किया, क्योंकि उनके मन में अभिलाष था यह मणि को हमसे माना था। बस कन्हैया को कलंक लग गया। भगवान सोचा हमको आज कलंक काहे लगाओ। जैसे हमने कहा शुक्ल पक्ष की जो पहला चांद है ना, गणेश चतुर्थी का चांद कभी देखना ही नहीं चाहिए। वो चांद को आप देखोगे आपको कलंक लगेगा जीवन में। इसलिए जिस दिन गणेश चतुर्थी है, जिस दिन भगवान गणेश की प्रादुर्भाव है, वो चांद जो खिलता है उसको मत देखना, क्योंकि जब वो चांद भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, स्वयं ईश्वर को ना छोड़ा, तो मानना है ना। इस प्रकार से कन्हैया को कलंक लगा और मणि की खोज में कन्हैया निकल पड़ता है। खोजते 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 आया, देखा यहाँ पर ब्राह्मण का भाई मारा पड़ा हुआ। थोड़ा दूर गया, देखा एक शेर मारा पड़ा हुआ है। तो भालू का जो पद चिन्ह था, कन्हैया फॉलो करते गया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक कन्या उस मणि के साथ, क्योंकि तेज था, मणि तो छुपा नहीं सकते, मणि में दूर से देख रहे थे तेज इतना भाई, गुफा में से तेज निकल रहा है। तो कन्हैया उधर ओर गया और देखा कन्या खेल रही है। तुरंत ही जामवंत आ गए वहां पर। जामवंत जब आए तुरंत, तो कन्हैया ने कहा कि मुझे मणि दे दो, इसके पीछे मुझे कलंक लगा है। कथा को वर्णित किया, बतलाया, लेकिन जामवंत नहीं माना। भगवान कहते हैं हाँ जामवंत, तुमको भी एक समय अभिमान हुआ था कि नहीं? याद करो, जब समुद्र नागरी के समय आए थे ना, सीता का सुधी लेने के समय आया था, तुमने अपना बल का उस समय बल बताया था कि जब मैं जवान था और भगवान बावन रूप धर के और उस समय बलि के द्वार पर गया था, तो मैंने उस समय भगवान की कितना परिक्रमा किया था? 7 बार मैंने भगवान के रूप का परिक्रमा कर लिया था। और ईश्वर का परिक्रमा करना योम की पूरा ब्रह्मांड को नाप लेना। भगवान की रूप में अगर उसका परिक्रमा कर लो, योम पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि छोड़ दो, पूरा ब्रह्मांड की आपकी नाप हो जाती है। और 7 बार मैंने किया था, तो ये तो 100 योजन मर्यादा सिंधु की बात है। मेरा थोड़ा बूढ़ा हो गया। अब जामवंत ना भाई, जामवंत भी स्वीकार किया कि अब हम बूढ़ा हो गया है, तो अवस्था के साथ चलो जीवन में। जब बूढ़ा हो जाए तो मान लो हाँ अब बूढ़ा है, या वहां नहीं उतना समर्थ है। ये नहीं कि बूढ़ा निकल पड़ोगे, नहीं अभी भी हमारे पास उतना समर्थ करे योग्य है, चाहे कर नहीं पाओ। बूढ़े की हमारे पास क्या होना चाहिए? बूढ़े की तजुर्बा हो और जवान की बल, ये दोनों मिल जाए तो बन जाता है आत्मबल। बूढ़े की तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। अभी हमारे इस मंडली में देखा जाए कितने बूढ़े लोग हैं, पर एक्सपीरियंस है मंडली चलाने के पास, यहाँ पर है नहीं। तो नौजवानों को चाहिए अपना बल दिखाओ और उनकी एक्सपीरियंस यूज करो, बस बार बार वो मंडली का उनको दुरियाओं मत, उनको विसारो मत, उनको अपनी दृष्टि में रखो, उनकी तजुर्बा, उनसे ज्ञान लो, उनका एक्सपीरियंस लो,
ताकि कैसे ये आज कितना वर्ष हो गया प्रधान जी, 30 वर्ष से ऊपर हो गया। कैसे 30 वर्ष से मंदिर चल रहा है और आगे भी भविष्य में चलना, क्योंकि कोई अमर रहने वाला नहीं है। किसके हाथ में जाएगा यह भाग? तो चलना कैसे? बस नौजवान की बल और बुढ़ापे की तजुर्बा साथ में ले लो, सब काम करते जहां मन तो भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा मुनि के पीछे। 27 डेज युद्ध हुआ था। तो ऐसे कृष्ण भगवान जब द्वारका छोड़कर गए तो वसुदेव और देवकी बहुत सोच में पड़ गए कि इतना दिन हो गया कन्हैया लौट कर नहीं आया, इतना दिन हो गया हमारे लाल लौट कर नहीं आया। और सोच में पड़ गए कि क्या कारण है, क्या ऐसा बाधा लग गया, क्या ऐसा संकट आ गया मेरे लाल पर। और तब उसी समय नारद मुनि नारायण नारायण करते पहुंचते हैं। और वसुदेव और देवकी को ये जब पता चला कि नारद मुनि जी आए हैं, संत के आगमन से हमारे जीवन में जो भी ऐसी विपदा आपत्ति आता है, एक संत के द्वारा वो तुरंत निवारण हो जाता है। और तब नारद मुनि से वसुदेव और देवकी ने अपनी हाल को कहा, जो उन पर बीता। वो कितने सोच में है कि कन्हैया अभी गया और इतना दिन हो गया नहीं लौटा है। तब नारद मुनि ने उनको याद दिलाया, हे वसुदेव, हे देवकी, याद करो तुमने कारागृह में संकल्प लिया था कि जिस दिन कन्हैया असुरों को मार देगा और स्वयं राजा बन जाएगा, अपना राज चलाएगा, तो तुम एक देवी भागवत का तुमने उस समय संकल्प लिया था। वो संकल्प तुम्हारा अधूरा है, उसको पूर्ण करो। और यूं ही वसुदेव देवकी नारद मुनि के बताए हुए त्यों ही जाकर वेद इत्यादि और लगाकर श्रीमद् भागवत देवी महाभागवत का सप्ताह को श्रवण करते हैं। कहते हैं 9 दिन, जैसे 9 दिन देवी भागवत पूर्ण होता है, उधर 17 दिन 27 दिन का युद्ध को जीत कर कन्हैया जामवंती के साथ में जामवंती को ब्याह करके और श्यामंतक मणि लाकर सत्राजित ब्राह्मण को देकर सब सम्मिलित रूप में आकर और माँ देवकी और वसुदेव के पास पहुंचती है। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत का महात्मा। ये एक ऐसे और भी छोटी छोटी महात्म की कथाएं, कि कथा श्रवण करने से जीव मात्र की कल्याण होती है। पुनः पहला स्कंद में जो प्रवेश करते हैं, सुत जी वर्णन करते हैं शनकादिक ऋषियों से। पहला स्कंद में हायग्रीव की कथा आता है। भगवान विष्णु ने हायग्रीव अवतार धारण किया। Hare
दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी भवानी मैया दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी आओ रे दुर्गा भवानी सोनम देवाती की जन्मेजय ने पूछा भगवान विष्णु ने हयग्रीव को क्यों धारा? हयग्रीव का अर्थ क्या है? हयग्रीव का मतलब है जिसका सर घोड़े का हो और नीचे मनुष्य। हयग्रीव नाम का एक दैत्य था। कहीं पर शंखचूड़ भी कहा गया है, किस कल्प में शंखचूड़ भी कहा गया है। हयग्रीव नाम का एक दैत्य था जिन्होंने ब्रह्मा का वेद चोरी करके और जाकर रख लिया था अपने पास। ब्रह्मा जी सृष्टि वेद पढ़ के सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जो ब्रह्मा का एनसाइक्लोपीडिया शाम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद है। ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये 4 कांड है। ये 4 रूप में वेद को रचाया गया है। मालूम है कि कई कौशल्या कौन थी? और सुमित्रा। वेद 3 वेद थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ये 3 वेद ने आकर दशरथ के अर्धांगिनियां बना था। मालूम है आप लोग को? भक्ति कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये 3। भक्ति कांड में कौन थी? कौशल्या। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना। तो जहां प्रेम है वहां भक्ति है। हा? तो भक्ति कौन? कौशल्या। कौशल्या ने भक्ति किया था किस रूप में? मनुष्य शत्रुपा के रूप में कश्यप बनी थी। तो भक्ति कौन बनी? कौशल्या। वेद, एक वेद। दूसरा कर्म कौन? केकई। कैसे केकई कर्म बनी? अब मोहे दीजय भावत जी का, दीजय भरत राज पद टीका। ये कर्म कांड है। दीजय भरत राज पद टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। राम लीला को करने के लिए कार्य रूप किसने दिया? केकई ने। तो कर्म कांड में कौन बनी? केकई। उपासना कौन है? उपासना का रूप कौन है? सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र को निशावर कर दिया, जाओ राम जी के सेवा में। उपासना करने वाली कौन? सुमित्रा। तो ये वेद की 3 दिशाएं, ये वेद के 3 रूप हैं। कौन? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, जितने भी पात्र रामायण में देख लिया, श्रीमद् भागवत में देख लिया, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, ये सब ने बड़ा बड़ा परित्याग किया है। 18 पुराण, 4 वेद, उपासना इत्यादि उपनिषद इत्यादि, ये सब अपना उद्धर कर अपना कर्म को कर रहे हैं। तो हयग्रीव रूप उतार, यानी वेद का चोरी किया था हयग्रीव ने, और जाकर जल में छिप कर बैठा था। और उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि मुझे वही मारे। जगदम्बा से वरदान मांगा था, उन्हें आदि शक्ति का तपस्या किया था। कौन? हयग्रीव ने, कि हमको वही मारे जो मेरा समान रूप जिनका हो। दूसरा हयग्रीव बने तो ये मेरा वध हो सके। तो अब तो बड़ा, एक हयग्रीव तो बन गया, अब दूसरा हयग्रीव बने तो बने कैसे? मैया ने तो एवं मस्ती करके वरदान तो दे दिया, लेकिन मैया को तो कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए प्रथम रूप
धरी लक्ष्मी के अमृत भारी होए। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला कि नहीं निकला? अमृत का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? किसको बांटा गया? किसने बांटा? धनवंतरी रूप भगवान विष्णु ने धरा। अभी दीपावली आएगा तो बोले हम लोग को कौन पूजा करना पड़ेगी? धनतेरस, धनवंतरी, बात मिलता जुलता है। कलश का स्थापना धनतेरस में होता है कि नहीं? कलश का स्थापना होता है। वही कलश में, जिस कलश में भगवान विष्णु ने अमृत को लेकर निकला था, धनवंतरी रूप धारण करके और देवताओं को बांटने लगा। बड़ा सुंदर रूप था। लक्ष्मी रूप आई, लक्ष्मी रूप लेकर आई और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत दे रही है और असुरों को नचा रही है। मोहिनी में मदिरा पिला रही है। असुर मदिरा पी के मस्त है, क्योंकि जाम है हाथ में और अरे माफ के कली की भाषा में बात करेंगे। वाइन एंड डाइन ना, डाइन दीना नहीं, डाइन दूसरा डाइन। वाइन एंड डाइन, वाइन पी के जिससे मर जाते हैं, झूम उठते हैं। तो मदिरा पीकर लक्ष्मी को असुर देखते तो उनके मति स्त्री पर मोहित है, ठीक है। और देवता तो जानते हैं, तो लक्ष्मी कौन रूप धरा? भगवान विष्णु ने धरा, इनको नचा रही। और लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है उस समय मंथन में। समुद्र से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव चला गई कहा? स्वर्ग लोक। भगवान विष्णु के साथ इनका विवाह होगा। लेकिन उसी समय राहु ये छल को देख रहा था। राहु ये छल को देख रहा था और घुसकर देवताओं के मंडली में बैठ गया और वो भी अमृत पीने लगा। भगवान विष्णु को जाकर चांद सूरज जान गए कि राहु बैठकर अमृत पी रहा है। भगवान विष्णु ने भी पता नहीं, तो चांद सूरज देख रहा कि ये छल राहु कर रहा है, तो जाकर किसको बताया? भगवान विष्णु के, देखो राहु ने अमृत पी लिया, ये तो अमर हो जाएगा। तबले तो अमृत चला गया कंठ से नीचे। भगवान के चक्र आते आते सिर उड़ा, गिरा उधर, और अमृत छलका गिरा धरती पर। जो अमृत राहु के यहां से निकलकर धरती पे गिरा, लहसुन और प्याज वहीं से उत्पन्न हो गए। अब लहसुन और प्याज, किसी को हार्ट ब्लॉक है, अगर ब्लॉकेज भगवान 1 महीना आप तो लहसुन पियो रस बनाकर, नहीं अमृत ये काम कर दे तो हमारा नाम बढ़ गया। डॉक्टर बताया भाई लहसुन खाना कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जी, होता है कि नहीं? काहे? उसमें अमृत मिला है। तो कभी लहसुन को दुर्भाव मत, प्याज को दुर्भाव मत, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु द्वारा निकाला गया अमृत मिला है। वो अमृत का जड़ी है, उससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वैसे तो प्राणी मात्र बहुत कुछ खाकर यहाँ हुआ कर देते हैं, उग जाता है तो हम दौड़कर खा लेते हैं। चिड़िया खाती है कहाँ मिर्चा, वो दे दीजिए, मालूम है ना? हाँ, चिड़िया जब वो अपना निकालती है तो बिया कहाँ गिरता है, वो मिर्चा खाती कि नहीं? हाँ, तो ऐसे में बात ये है, उसमें थोड़ा तेज ज्यादा है। ज्यादा लहसुन मत खाना, तेज ज्यादा है, और तेज ज्यादा होने से तमोगुनी आ जाता है। तो विचार में तेज क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर सीमित भाव में खाओ, लिमिट में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाओ तो एक काम करो, जैसे आप 1 लहसुन खाओ, ये खाओ, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। एक खा लिया, दूसरा उठाओ, दूसरा उठा करके से खाना, फिर खाओ।
हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि। भगवान के नाम से लेकर, भगवान के नाम को लेकर शिव जी ने जहर पी लिया, है ना। कारण की एक बात दिया गया है, भागवत में भी आया है, तो उसको नाकारता नहीं हूं। सात्विक भोजन जो बनता है उसमें लहसुन प्याज नहीं बनाते। काहे कि जब संत रूप में हो जाते हैं तो उसमें क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सात्विक भोजन, क्रोध, तेज, काम जागृत होता है ना, तेज क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर जड़ी बूटी के रूप में उसको आप इस्तेमाल करो और भगवान का नाम लेते रहो, बुलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरि सुंदर हरि नारायण हरि आप स्पिरिट जानते हो ना, स्पिरिट, क्योंकि डॉक्टर कहता है वो स्पिरिट यहाँ लगा लेना, आपका ठीक हो जाएगा। जहर करूंगा स्पिरिट पी लोगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, सही ज्यादा पी लोगे तब। इतने पानी मिलाकर पीते नशा करने के लिए, है ना। लेकिन कभी कभी जो जहरीली वस्तु है वो दवा के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन उसको कहां पर उपयोग करना है, सही ढंग से उपयोग करना है, ठीक है। तो मेरी बात को गलत मतलब मत निकालना, लेकिन उत्पन्न हुआ है तो अमृत से उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसमें अमृत का तत्व मिला। तो इस प्रकार से लक्ष्मी माँ का ब्याह समुद्र से निकला। लक्ष्मी माँ का ब्याह भगवान विष्णु के साथ हुआ और एक समय अब हयग्रीव को तो मारना है, तो मारने के लिए क्या करना है, भगवान विष्णु को ही अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि पालनहार ही विष्णु है। नारायण नारायणी, तो नारायणी कौन है, उनकी शक्ति है, शक्ति द्वारा ही नारायण अवतार लेंगे। जैसे हम कीर्तन में गाते हैं, नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी, है ना। तो किसी का पति के नाम नारायण तो पत्नी के नाम नारायणी। ठीक, तो इस प्रकार से आदि शक्ति मां लीला प्रकट करती है। सज धज कर बैठी लक्ष्मी मैया सुंदर से। भगवान विष्णु जी आए, मैया की ओर ताका और हंस दिया। देखो पति की हंसी वीर काम है। एक पत्नी को देखकर जब हंसते हैं, एंड दे नो इट, ये हमें काहे देख के हंसीस। आप नहीं जान पाओगे, लेकिन वो जान जाएंगे। वो आज हम ओवा सज लिया टगे में देख के हंसीस, है ना। बहुत स्मार्ट, क्योंकि क्यों स्मार्ट, कैसे स्मार्ट हो गए आजकल कि 2 घंटा शीशा आगे भाई तकियो अपन चेहरा, तो क्यों नहीं आप जान जाओगे कितना स्मार्ट, वही बन जाओगे कि सब रकम स्माइल कर करके वो देख लेते हैं कि हमको रकम ललित है। तो पति का एक मुस्कुराहट कि इतना 2 घंटा से मौका दिया सजे, लेकिन फिर भी भूत नहीं लग रहे। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु का जो मति है वो तो आदि शक्ति जगदम्बा ने कह रहा है। वो केवल मुस्कुराया, देखकर हंसा, तो लक्ष्मी मैया पूछ दिया, आप मुझे क्यों देखकर हंसे हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम इतनी सस्ती हो, इतनी सुंदर तो हो, लेकिन राधा जैसी सुंदर नहीं। बस इतने बात तो बोलना है। इतने बात ये आपको बोलना है।
कि हे नहीं, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ऐसे लक्ष्मी ने पूछा, आपने मुझे देखकर हंसा क्यों? भगवान कह नहीं, हम प्रेम से हंसे आपको देखकर। नहीं, बताओ मैं रीजन, आपने मुझे देखकर क्यों मुंह बनाया, क्यों हंसा? इसे आपके स्माइल वो साइकेस्टिक स्माइल, कुछ गुप्त रहस्य उसमें, आपके हंसी में। ऐसे तो पहले देखकर कभी हंसा नहीं। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप इतनी सुंदर लग रही हो, मैंने देखकर हंस दिया। एक पति था, घर पत्नी उसके खाना बनाया नहीं अच्छा लगे, पति की इच्छा जो करे उल्टा बना दी, भात खा मांगे तो रोटी घस दे, कद्दू खा मांगे तो आलू बना दे। जो पति नहीं लाइक करता वो उल्टा काम करे। एक संत से मिला, गया कैसे जीवन चल रहा है, बोले ऐसे चल रहा है, चलाई थी क्या करी। कभी हम हताश हो जाते, लाचार होते, चलने दो, चलाई थे तब तक चले। तो संत ने कहा, आज तुम जाना घर पर और जो भी पत्नी बनाए, बोले खाकर खूब बड़ाई करना, तब तुम देखना आपका लोटो लगता है कि नहीं। क्या और उस दिन पत्नी ने भी सच कर 56 प्रकार का भोजन बनाया। ये गया घर पर गया तो जब भोजन देखा, बस अमेज्ड। अरे आज सूरज को तरफ से दिखते गए। ये भी सोचा कि कोई कांड होने वाला है, दुई में से एक बात, कि तो अच्छा कि तो खराब, कोई कांड होने वाला है, तबे से इतना भोजन बना है, कुछ मांगने की इच्छा है, तबे से आज बहुत अच्छा से 7 प्रकार के भोजन सब बना है, कुछ होए। लेकिन संत के बाद याद रखा, बड़ाई करना। उठाया एक रोटी सब्जी खाया, अरे वाह क्या बनाया आज आपने, और बड़ाई थोड़ा ज्यादा कर दिया, बड़ाई थोड़ा लिमिट से ऊपर चला गए। ये उठाई बेलना और दिया एक अच्छा बना। पति बोले, अरे आज हम आपकी भोजन की बड़ाई कर रहे हैं और आज इतना दिन मारा नहीं, आज तो मार भी खा लिया। संत ने हमारा क्या मार्गदर्शन करा कि आज तो हम बड़ाई किया और आपने इधर खा लिया मार। पत्नी बोली, आज हम रेस्टोरेंट से मंगाए तो तुमको बाहर वाला खाना और पसंद लगा। अब ये बेचारा कहा जाने कि वो रेस्टोरेंट से मंगाई थी। ऐसे लक्ष्मी मैया गुस्सा कर बैठ गई, बताओ मुझे। भगवान विष्णु लीलाधार है, वो कुछ नहीं कह रहा, चुप हो गया, शांत हो गया। क्रोध उतना आ गया लक्ष्मी में, इतना क्रोध आ गया, उन्होंने स्वयं अपने स्वामी को श्राप दे दिया। सावधान पुरुष को, पत्नी को झूठ के देख के मत हंसना, अगर इस नवरात्रि में वो श्राप दे दे तो लग जाएगी। देख बेड़ी करो इससे। और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ, जिस मुख से तुमने मुझको देकर हंसा वो मुख ही ना रहे, वो शीश ही उड़ जाएगा, कट जाएगा, ना रहे। ऐसा श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। नारायण तो लीलाधार है, काम करना है मुझे, श्राप को अंगीकार कर लिया। चलो बाद में लक्ष्मी पछताएगी, अभी नहीं, बाद में पछताना, अभी छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या होता है। कराएंगे तो पता लगेगा क्या होगा। श्राप दिया और फिर भगवान विष्णु के मुख कब उड़ता है कैसे, ये कथा को हम कल करेंगे। ठीक बुधवार तक करेंगे, फिर बृहस्पतिवार से यहाँ से जो करने को मिट्टी कार्य को संभालेंगे। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
ऊंचे पर्वत भवन गिरारा, ऊंचे पर्वत भवन गिरारा, शीश झुकाए संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग ज्योत ज्योति जले है, जगमग 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 ज्योति जले तेरे चरणों में गंगा धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल चूड़ा, गले सुहाते हैं हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन महीना में झूला झूले, 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 बैठी है निधिया के डार भवानी, बैठी है निधिया के डार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। माता च पिता गुरु त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति वाचि स्वस्ति प्रजया परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। शुभस्तु नित्यं
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भूमिनां सन्तो माँ भगवती से विनय करें कि माँ आज बुद्ध दिवस में आपके दरबार में अपनी उपस्थिति को दिए। माँ ऐसे में हमसे यश पूजन करने में कुछ भी भूला चुका हूँ, सो माँ हमको क्षमा करें। माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लगाइए। ओम नमः श्रीमद्भीरं प्रियाणं चिदान यद पूजितं परे तदस्तु मे चलिए भवानी की महामंत्र को 5 बार उच्चारण करेंगे और ये शांति। ओम हृदय का धार चढ़ाओ। कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी कर देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद कर देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। पंचामृत राम कृष्ण कहे दुख जाय महिमा संसार की भाव सुभोग श्याम रामचंद्र की राधे कृष्ण चंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। देवजन पुनः एक बार मिलेंगे कल सत्संग की धारा में 7 बजे।